कल हमने सांख्यिकी शुरू किया था जिसमें मैंने आपको जिसमें मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना बताया था। उसी में प्रश्नावली 14.1 में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात करो। इसमें हमें पहले से माध्य दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये f। इसमें वही मेथड लगा देंगे, प्रत्यक्ष विधि से इसको हल कर लेंगे। देखिए, ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल, ये हो गई बारंबारता, जिसमें एक बारंबारता f क्या है, मिसिंग है, लुप्त है। फिर हम xi निकाल लेंगे। xi मैंने कैसे बताया था कल, इसको प्लस इसको डिवाइडेड बाय 2। कैसे आएगा ये, 11 + 13/2 बराबर 12। ऐसे ही इन सब का मान निकाल लिया हमने, सबका मान आ गया। अब हम fi इंटू xi कर देंगे। 7 × 12 84, 6 × 14 84। इस तरीके से सबको गुणा कर लिया। यहाँ पर 20 और यहाँ पर f है तो इसको भी गुणा कर लेंगे, 20f। ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, सिग्मा fi निकालते हैं और सिग्मा fi xi निकालते हैं। इन सबको जोड़ दिया तो ये क्या आ गया, पहले इन सबको जोड़ दिया और प्लस f कर दिया, तो इन सबको जोड़ दिया, 44 आया प्लस f। ऐसे ही इन सबको जोड़ देंगे, इसको हटा के सबको जोड़ दिया प्लस 20f। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। इसकी तिरछी गुणा कर ली, हल करने पर 2f बराबर 40, f बराबर 20। यही जो लुप्त बारंबारता थी, f बराबर क्या है, 20। ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारा प्रत्यक्ष विधि वाला मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बुक में देखेंगे। इसमें आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, देखिए SO2 की सांद्रता ये वर्ग अंतराल में दी गई है, ये इसकी बारंबारता दी गई है। तो इससे हम ये निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह, यानी कि xi। कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2। कल बताया था। यहाँ ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, 0.02। इन सबको, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया। इसी तरीके से सबका xi हमने निकाल लिया। अब fi इंटू xi कर दिया, इसकी गुणा इससे कर दी, ये मिला, इसकी गुणा इससे कर दी, ये मिला। ऐसे ही सबको गुणा करके मान निकाल लिए। इनको जोड़ दिया सिग्मा fi, इनको जोड़ दिया सिग्मा fi xi। फॉर्मूले में लगा दिया, x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। हमें x बार का मान प्राप्त हो गया 0.099। ठीक है। आज हम एक नया मेथड पढ़ेंगे, कल्पित माध्य विधि। ये वाली कौन सी विधि थी, प्रत्यक्ष विधि। ये वाली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। इसके बाद एक विधि और है, पद विचलन विधि। 3 विधियां हैं। आपको क्वेश्चन किसी भी विधि से आ सकता है। जब अगर पेपर में नहीं दिया गया है कि कौन सी विधि से हल करना है, आप अपने मन से हल करेंगे कोई भी विधि लगा के। और अगर पेपर में दिया गया है कि इसी विधि से हल करना है, तो आपको उसी विधि से हल करना होगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। इसमें क्या करना है, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, देखिए कभी कभी xi और fi के मान बड़े होते हैं, तो xi और fi के गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है तथा इसमें समय भी अधिक लगता है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक xi को एक छोटी संख्या में बदल सकते हैं, जिससे परिकलन सरल हो जाए। पहले चरण में क्या करेंगे, सभी xi में से किसी xi को कल्पित माध्य के रूप में चुन लें तथा इसे a से व्यक्त कर देंगे। हम क्या करेंगे, सारे xi निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने सारे xi निकाल लिए और किसी भी एक को, इनमें से किसी भी एक को हम a मान लेंगे। ठीक है, और उसे हम a मान लेंगे। हम a का ऐसा मान लेंगे जो कि मध्य में आता हो। अगर 5 हैं तो हम तीसरा वाला ले लेंगे, 4 हैं तो हम दूसरा या तीसरा कोई सा भी ले सकते हैं। ऐसा मान लेंगे जो कि बीच में आ रहा हो। ठीक है। अगले चरण में क्या करेंगे, xi और a के बीच का अंतर di ज्ञात कर लेंगे। इसे ही हम विचलन कहेंगे। di बराबर क्या होगा, xi माइनस a। अब फॉर्मूला हमारा माध्य का हो जाएगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये डेटा दिया गया है,
इसका हमें माध्य निकालना है। प्राप्तांक ये हमारे वर्ग अंतराल हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। प्रत्येक विद्यार्थी की ये हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता दी गई है 12, 8, 27, 20, 17, 6। अब हम XI निकालेंगे। XI कैसे निकालना है ये हम प्रत्यक्ष विधि में सीख चुके हैं। कैसे? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया। ऐसे ही सबका हमने XI निकाल लिया। अब मैंने अभी ऊपर क्या लिखा था कि हम जितने भी XI है उसमें से किसी एक को A मान लेंगे। और A कौन सा मानेंगे? इनमें से बीच की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 संख्या हैं। तो हम चाहे इसे A मान लें चाहे इसे A मान लें, दोनों में से किसी को भी A माना जा सकता है। ठीक है, कोशिश करिए कि बीच का लें। आप ऊपर से नीचे तक किसी को भी A मान सकते हैं, लेकिन बीच का लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा सरल हो जाता है, हल करना उसको सरल हो जाता है। अगला स्टेप क्या है? DI निकालना। DI बराबर क्या है? XI माइनस A। XI ये है, इसमें से A को घटाना है तो हमें DI मिलेगा। XI हमारा 5, इसमें से A 25 को घटाया -20। समझ में आया? ऐसे ही अगला XI है 15, 15 में से 25 को घटाया -10। फिर ये XI भी सेम है और XI भी यही है, A भी यही है, तो 25 - 25 बराबर 0। अगला 35 - 25 बराबर 10, 45 - 25 बराबर 20, 55 - 25 बराबर 30। जब हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे थे सवाल तो हम क्या करते थे? FI इंटू XI करते थे, लेकिन इसमें हमने DI भी निकाला है। तो DI हमने ऐसे ही तो नहीं निकाला समय ख़राब करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? FI इंटू DI करेंगे। ठीक है, ये वाले अब हम इसको इससे गुणा ना करके FI की गुणा DI से करेंगे, इसलिए हमने DI का मान निकाला है। तो 12 की गुणा -20 से, 18 की गुणा -10 से, 27 की गुणा 0 से, 20 की गुणा 10 से, 17 की गुणा 20 से, 6 की गुणा 30 से। इससे देखिए कैलकुलेशन ईजी हो गई, जल्दी हो गया। अब फिर से वही करेंगे, सिग्मा FI निकाल लेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और इसमें सिग्मा FI DI। प्लस वालों को जोड़ लिया और माइनस वालों को अलग जोड़ लिया, प्लस वालों में से माइनस वाले को घटा लिया। ये आ गया 300। फार्मूले में लगा देंगे। फार्मूला क्या है? A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। फार्मूले में मान रख दिया, A जोड़ना है प्लस 300 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 25 + 3 बराबर 28। ये आंसर समझ में आया? ये भी बहुत इजी है, तीनों मेथड इजी है। होमवर्क में क्वेश्चन क्या करना है आपको? प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन 2, 4 और 5, इसको आपको कल्पित माध्य विधि से हल करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं आया पूछिए। अगला है पग विचलन विधि। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक UI निकालेंगे। पिछले में हमने DI निकाला था। DI बराबर क्या था? XI माइनस A। इसमें हम UI निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे कि जो DI निकाला है उसको H से भाग दे देंगे। ये DI ही तो है, देखिए XI माइनस A को H से भाग दे दिया। जहाँ A हमारा वही है कल्पित माध्य, H क्या है? वर्गमाप। वर्गमाप यानी अगर 0 से 14, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे वर्ग अंतराल दिए तो इनके बीच में कितना अंतर है? इनके बीच में कितना अंतर है? H बराबर 10। ये हमारी वर्गमाप हो जाएगी। ठीक है, तब माध्य बराबर क्या होगा? A प्लस H गुणा सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI। क्वेश्चन देखते हैं, इससे और अच्छे समझ में आएगा। ये हमें डेटा दिया है, इसका हमें माध्य निकालना है पग विचलन विधि से। ये वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 14, 14 से 28, 28 से 42, 42 से 56, 56 से 70 और ये हमें बारंबारता दी गई है 7, 12, 35, 11, 16। हमें सबसे पहले XI निकालना है, वर्ग चिन्ह। पिछले भी 2 मेथड में हम देख चुके हैं XI निकालने की क्या विधि है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, 14 + 0 बटे 2 यानी कि 7। ऐसे ही प्रत्येक का XI निकाल लेंगे। अब इसमें हम A किसी को भी A मान लेंगे। A किसे मानते हैं? XI में से किसी भी एक वैल्यू को A मान लेते हैं जो बीच में आ रही होती है। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 संख्याएँ हैं, बीच में ये आ रही है, इसको हमने A मान लिया। किसी को भी A मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए बीच वाली संख्या को A मानते हैं। अब हम DI निकालेंगे। DI बराबर XI माइनस A। इसमें से A घटाते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। आ गया। अब हम UI निकालेंगे। UI बराबर अभी बताया XI माइनस A बटे H। H क्या है? वर्ग अंतराल।
0 से 14, 14 से 28, तो 0 से 14 तक h बराबर क्या हो गया 14। हमने जो निकाला इन सबको 14 से भाग देते जाएंगे, 14 से भाग देते ये हमें ui मिल गया। अब हम fi की गुणा इसमें ui से कर देंगे। पिछले वाले में हमने fi की गुणा di से की थी, इस वाले में एक स्टेप और बढ़ गया, fi की गुणा ui से गुणा कर दिया। अब इसको जोड़ लिया, सिग्मा fi बराबर 81 आ गया, सिग्मा fi ui को जोड़ लिया, प्लस वाले जोड़ लिए, माइनस वाले अलग जोड़ लिए, प्लस वाले में से माइनस वाले घटा दिए 17। ये मान नेगेटिव में भी आ सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये ना समझे कि क्वेश्चन गलत हो गया, नेगेटिव भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है। x बार यानी माध्य बराबर क्या फार्मूला था, a प्लस h इंटू सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi। रख दिया, a का मान 35, h का मान 14 इंटू 17 बटे 81, हल करने पर प्राप्त हुआ। समझ में आया। अब आपको प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन 6, 8 और 9 ये पग विचलन विधि से हल करना है, ठीक है, ये होमवर्क।